नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। आज मैं बताने वाला हूँ मेष राशि के जातक जातिकाओं के बारे में कुछ विशेष बात। रिश्ते अगर अच्छे हों तो उन रिश्तों में सुकून होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। रिश्ते अगर अच्छे हों तो घर परिवार अच्छे से चलता है, नौकरी अच्छे से चलती है, सामाजिक जीवन अच्छे से चलता है। और जिनके रिश्ते अच्छे नहीं होते उन घर में ना तो माँ लक्ष्मी का वास होता है, ना तो वहाँ धन होता है, ना तो वहाँ प्यार होता है। रिश्ते जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी रिश्ते में बंधता जरूर है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो व्यापारिक पार्टनरशिप का क्यों ना हो। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ किन रिश्तों में पढ़कर आप सुखी रहेंगे, किन रिश्तों में पढ़कर आपकी जिंदगी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। जो लोग अपने नए प्रेम की शुरुआत करने वाले हैं, दोस्ती की शुरुआत करने वाले हैं या शादी की शुरुआत करने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। और जो लोग पहले से रिश्ते में बंध चुके हैं, वो कैसे निकलेंगे इन रिश्तों से बाहर, कैसे उनके रिश्तों में प्रेम आएगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। ये वीडियो शायद आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि रिश्ते ही हमें जीना सिखाते हैं और रिश्तों में ही लोग मर जाते हैं। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। आपकी राशि का चिन्ह होता है मेढ़ा भी बोलते हैं कई लोग, कई और भेड़ भी बोलते हैं। भेड़ जितनी अनुशासन प्रिय होती है और पुरुष भेड़ उतनी ही उग्र होती है। यानी महिला भेड़ जो है वो अनुशासन प्रिय है और मेल भेड़ जो है वो अनुशासन प्रिय तो है, उसके साथ साथ बहुत उग्र भी है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, स्वामी मंगल है। राशि के स्वामी मंगल के सहयोग से इस राशि की अग्नि जो है वो डबल हो जाती है, गुस्सा इस राशि का डबल हो जाता है, क्योंकि मेष राशि भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व है। तो अग्नि से अग्नि जब टकराती है तो फिर बावंडर पैदा होता है। तो इन राशि वालों में क्रोध की अधिकता होती है और अधिकतर जो मेष राशि के जातक या जातिका है वो अपनी ताकत का, अपने गुस्से का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। आप लोग जन्मजात योद्धा होते हैं। योद्धा यानी कि हमेशा हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। मेष राशि के लोग ओजस्वी हैं, दबंग हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, चंचल और हठी होते हैं। बाधाओं को चीरते हुए अपना मार्ग बना लेने की क्षमता आपके अंदर है। खतरों से डरते नहीं हैं। मेष राशि के जातकों के भावनात्मक जीवन में प्रेम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग दिल से प्रेम करना चाहते हैं। आपके मधुर स्वभाव व मोहनी स्वभाव की वजह से विपरीत लिंग को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप लोग रिश्तों में सामने वाले पर हावी ना हो तो और जल्दबाजी ना करें तो आप अपनी बुद्धि से, अपने निर्णयों से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में बढ़िया कर सकते हैं। आपकी एक कमी है, आप रिश्तों में सामने वाले पे हावी हो जाते हैं, अधिकार जमाने लगते हैं, जल्दबाजी करने लगते हैं और अपनी अबुद्धि यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। इसकी वजह से आप बहुत पछताते हैं। अगर आप सामने वाले पे हावी ना हो, अपनी बुद्धि को निर्मल और अच्छा रखें तो वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, दोस्ती यारी में बढ़िया रिश्ता निभा भी सकते हैं। तो काफी हद तक आपका क्रोध, आपका आवेग ही रिश्तों में आपको नीचे गिराता है। अब हम बात करते हैं किस राशि वाले से कैसा रहेगा आपका रिश्ता। मेष राशि का मेष राशि से कैसा रहेगा रिश्ता। अग्नि तत्व का संबंध ठीक है, दोनों ही अग्नि तत्व है। मेष और मेष दोनों ही अग्नि तत्व हैं, पर जब लड़ाई होती है तब आग बहुत बढ़ जाती है, जिससे तनाव भी काफी बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को पर हावी होने की कोशिश करते हैं। दोनों ही एक दूसरे, पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे पर हावी होंगे, या प्रेमी प्रेम का जो भी रिश्ता है, दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। दोनों का विवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों में से एक जना हथियार न डाल दे। इस रिश्ते में शांति कम रहती है। मेष और वृषभ अग्नि तत्व और जल तत्व का मेल नहीं है। आपकी कहानी
जो है रिश्तों की जो कहानी है वो पटरी पर नहीं बैठेगी। जीवन कठिनाईपूर्ण रहेगा। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, ना मेष झुकेगा, ना वृषभ झुकेगा। शुक्र व मंगल की मित्रता नहीं है। वृषभ राशि के जातकों की जो मंद गति और एक स्थान पर ठहरे रहने की प्रवृत्ति मेष राशि वालों को पसंद नहीं आती और वो अपना धैर्य खो देते हैं। इस रिश्ते में किसकी मर्जी चलेगी, इस प्रश्न को लेकर टकराव बना रहता है। इस रिश्ते में ये रहता है कि कौन लीड करेगा, मैं या तुम। इसी में ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। रिश्ता चल जाता है लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, पटरी नहीं बैठती है, बातें इधर की उधर होती हैं, घर से बाहर निकलती हैं बातें और जीवन कठिनाइयों से चलता है क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं झुकेगा। एक अगर हाथ में तलवार लेके खड़ा है तो दूसरा भाला लेके खड़ा है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों की जो मंद गति है, धीमी काम करने की जो प्रवृत्ति है, वो मेष राशि के जातकों को पसंद नहीं है क्योंकि मेष राशि जो है वो तेज है, फटाफट। तो धीमे और तेज का मेल नहीं है। एक साइकिल पे व्यक्ति खड़ा हो, चल रहा हो और एक आदमी मोटरसाइकिल पे चल रहा हो, तो मोटरसाइकिल कितनी भी धीरे चलाओगे साइकिल से आगे निकल जाएगी। तो साइकिल और मोटरसाइकिल का जैसे मेल नहीं है, वैसे ही इस रिश्ते में भी मेल नहीं है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा चलता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। मेष और मिथुन, अग्नि और वायु का मेल ठीक बैठता है। मिथुन की हाजिर जवाबी, मेष राशि की संघर्षशील भावना, दोनों का जोड़ा सही बैठता है। दोनों ही राशि में के लोग जो है इनमें विविधता होती है, मतलब दोनों ही लोग कुछ अलग, कुछ नया करना चाहते हैं। इनका दिमाग चलता है, कर्मठता होती है, यानी कि अपने काम को लेकर थोड़े से सीरियस भी होते हैं और नई नई बातों को दिलचस्पी लेते हैं, नया कुछ। तो मेष राशि भी दिलचस्पी लेगा, मिथुन राशि भी दिलचस्पी लेगी। तो दोनों की रुचियां समान हो जाती हैं, कहीं ना कहीं दोनों की विचारधारा मिलने लगती है। इस रिश्ते में उबाऊपन नहीं है क्योंकि दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, लगभग काफी हद तक दोनों के जो शौक हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उबते नहीं है रिश्ते में। तो मिथुन राशि के मूड में मूड जो है वो क्षण क्षण में बदलता रहता है और जो मेष राशि के लोग हैं वो अपनी बात के पक्के रहते हैं, लेकिन फिर भी काम चला लेते हैं। ये रिश्ता ठीक ठाक चलता है, अच्छा चलता है। पत्नी में जो जो मेष राशि की पत्नी होती है उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो प्रेम में रोज नयापन ला सके। इस कारण रिश्तों में कभी कभी उबाऊपन आता है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, वैसे रिश्ता अच्छा है। अगर मेष राशि की पत्नी हो या पति हो, उसके अंदर प्रेम में रोज नयापन लाने की जो होते हैं ना, कुछ नया रोमांटिक करते हैं, आज ऐसा करते हैं, आज वैसा करते हैं, कुछ नयापन लेकर आते हैं, वो नयापन ला सके, वो उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है। वो बस एक ढर्रे पर चलते हैं, बस ठीक है ऐसे चल रहे हैं तो चल रहे हैं। इस कारण रिश्ते में कई बार उबाऊपन आता है, लेकिन दोनों की विचारधारा मिलती है तो उबाऊपन को जल्दी खत्म भी कर लेते हैं। तो मेष और मिथुन की जोड़ी आपस में चल जाती है। मेष और कर्क, अग्नि तत्व और जल तत्व का मिलन समस्या पैदा करता है। कर्क जातक संवेदनशील है, मेष मुंहफट है। कर्क जितना शांत है, मेष उतना ही ज्यादा मुंहफट है। दोनों के बीच में प्यार की मधुरता की बात सोचना भी गलत होगा, व्यर्थ होगा, तो आप लोग दूर रहें तो बेहतर है। मेष और सिंह, अगर दोनों राशि के लोग एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेष भी अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है। अगर दोनों राशि एक दूसरे पर हावी ना हो कि मैं तुम पे राज करूंगा, वो कहे मैं तुम पे राज करूंगा, तुम मेरी मानो, मैं ही नंबर वन हूं। तो अगर नंबर वन की भीड़ से अलग निकल जाएं, एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश ना करें मेष और सिंह वाले, तो अग्नि और अग्नि का मेल काफी उत्साहवर्धक रहता है। तो इस रिश्ते में क्या कहते हैं ना, काफी रोमांच रहता है, एक्साइटमेंट्स रहते हैं। यह संबंध धूम धड़ाके वाला होता है, शांति भरा नहीं होता। प्यार भी है, तकरार भी है। सुबह लड़ेंगे शाम को मिलेंगे, सुबह लड़ेंगे शाम को मिलेंगे, रात में लड़ेंगे सुबह मिलेंगे। तो प्यार के साथ थोड़ी सी फाइट और नोक झोंक भी चलती है, लेकिन चलती रहती है। एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं और एक दूसरे के बगैर लड़े बगैर भी नहीं रहेंगे और प्रेम भी करेंगे। तो बस ऐसा ही रिश्ता है। मेष और कन्या, मेष अग्नि है और कन्या पृथ्वी है।
तो दोनों के स्वभाव में आकाश और पाताल का अंतर है, अतः यह संबंध घातक हो सकता है, तो दूर रहे। मेष और तुला, अग्नि और वायु का मेल तो होता है, पर इन दोनों राशियों के बीच में आकर्षण और विकर्षण दोनों हो सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी मोहब्बत भी कर सकते हैं और ये बहुत लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। जहां तक हो, इस संबंध को टालें। कमजोर नींव में खड़ा हुआ ये रिश्ता हमेशा दिक्कत पैदा करता है। अगर इस रिश्ते में आप बंधते हैं तो बहुत ही आपको समझदारी दिखानी होगी दोनों राशि वालों को, तभी आप इस रिश्ते को चला पाएंगे। ये ऐसा समझ लीजिए मिट्टी की बनी हुई दीवार है, इसको बहुत संभाल के रखना है। जरा सा भी जोर इधर से लगा, यानी कि मेष की तरफ से लगा या तुला की तरफ से लगा, तो दीवार गिर जाएगी। आपको संभाल कर इस रिश्ते को रखना होता है, बड़े केयर के साथ चलाना होता है, तो ही चला पाएंगे, अन्यथा दीवार गिरने के यानी रिश्ता टूटने के बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। तो संभल कर अगर चला सकते हैं तो चलाइए। मेष और वृश्चिक, आग और जल का संयोग भाव को पैदा करता है। तो दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं, दोनों एक दूसरे की ताकत और क्षमता को जानते हैं, सराहेंगे कि भैया तुम भी राजा, हम भी राजा, तुम्हारा भी स्वामी मंगल, मेरा भी स्वामी मंगल। तो दोनों राशि जन्मजात इन लोगों को युद्ध प्रिय होता है, दोनों एक दूसरे जैसी होती है। उसको भी लड़ाई पसंद, उसको भी लड़ाई पसंद। उसने कहा तुम ये करोगे, उसने कहा मैं भी ये करूँ, तुम एक थप्पड़ मारोगे, मैं दूसरा थप्पड़ मार दूंगा। ठीक है, मतलब आपस में एक दूसरे से क्या कहते हैं कि डर नहीं है किसी को, दोनों ही युद्ध प्रिय है, दोनों ही लड़कर अपनी भड़ास निकालेंगे, यानी खूब लड़ेंगे। अगर लड़ाई हो गई तो कोई किसी से कम नहीं है, तुम एक कहोगे हम दो कहेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे, अपनी पूरी दिल की भड़ास निकाल देंगे एक दूसरे के ऊपर। दोनों में से कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। इस रिश्ते में जो भी लोग पढ़ते हैं वो लोग प्रेमी प्रेमिका की तरह, मित्र की तरीके से नहीं रहते। यहाँ पर एक अपवाद होता है रिश्ता, समझ में नहीं आता क्या है, साथ भी हैं लेकिन इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, फिर भी साथ रहते हैं। पता नहीं क्यों रहते हैं। लोग कहते हैं अरे भाई साहब क्यों साथ में रहते हो, तो इसका कोई उत्तर आप ही नहीं दे पाएंगे, बस साथ में रहते हैं, खूब लड़ते हैं। तो सोच समझ कर जुड़िएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं मेष और धनु की। तो अग्नि से अग्नि का कोई विरोध नहीं है, अग्नि और अग्नि आपस में मिल जाती है, आग में आग मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों राशि एक दूसरे का सम्मान करेंगी, आपका संबंध अच्छा कहा जाएगा। मेष और मकर, अग्नि और पृथ्वी का योग तनावपूर्ण रहेगा। मेष का स्वामी मंगल अधीर और जोशीला है, अधीर मतलब जिसके अंदर सब्र ना हो, जोश भरा होता है। और मकर का स्वामी शांत है, शनि शांत है, मंद गति से चलते हैं। तो इस रिश्ते में लाभ कम हानि अधिक होती है। मेष को तुरंत परिणाम चाहिए होता है, और मेष को इंतजार करना पसंद नहीं है। और मकर मंद है, तो दोनों की पटरी नहीं बैठती है। मेष और कुंभ, अग्नि और वायु का साथ बैठता है, 50-50% रहता है यह रिश्ता। इस रिश्ते में ना कुछ बढ़िया है ना कुछ खराब है, बस ठीक ठाक जिंदगी कट जाती है। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे इस रिश्ते में मजा आया, आप कहेंगे ठीक है चल रहा है। मेष और मीन, दोनों राशि विपरीत हैं, दोनों के बीच में समानता खोज पाना कठिन है। यह संबंध लेन देन की तरीके से चलता है, जैसे व्यापार होता है ना, तुमने मुझे क्या दिया, मैंने तुम्हें क्या दिया, तुमने मुझे रुपया दिया, मैंने तुम्हें सामान दिया, तो व्यापार होता है। यहाँ पर दिल नहीं दिमाग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ढल पाना मुश्किल होता है। इस राशि के लोग प्यार नहीं व्यापार के तरीके से अपने रिश्ते को खींचते हैं। तुमने अगर ये काम किया तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम अगर मुझे ये बोलोगे तो मैं भी तुम्हें ये बोलूंगी, तुम ठीक तो मैं भी ठीक, तुम मुझे कुछ कहोगे तो मैं भी तुम्हें कुछ कहूंगी। तो यहाँ पर समझौते होते हैं, प्यार में समझौते, यानी प्यार में व्यापार भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो ये था आपका संबंध। ये तो एक ट्रेलर है, बहुत छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया और इस वीडियो में अपनी राय रखी अपनी राशि के अनुसार, या आप किसी को जानते हैं, तो मैं आपको इतना बता देता हूं, आपकी जिंदगी की पूरी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा। जिस दिन से आपका रिश्ता जुड़ा होगा शादी का, और वो शादी में चाहे 10 साल हो गए हों या 2 साल हो गए हों या 50 साल हो गए हों, आपकी शादी के 50 साल को मैं 50 मिनट में समेट दूंगा और बता दूंगा आपने कब क्या कैसे इस रिश्ते को जिया। बस आपका प्यार चाहिए। ये तो छोटी सी शुरुआत है। आगे अगर और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
हो सकता है मैं गलत हूँ कहीं पर, लेकिन मैंने अपनी ज्योतिष की विद्या के अनुसार पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सही बताऊँ। अब बात ये आती है कि हम रिश्तों को सुधारें कैसे? जिनके रिश्ते खराब हैं, उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जाँच करानी होगी, पति-पत्नी दोनों को। उनके ग्रहों को हम देखने के बाद ये तय करेंगे कि किसके ग्रह को शांत करना है, किसके ग्रह को उठाना है, किसके ग्रह को गिराना है। एक बैलेंस बैठाना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद हम आपको बताएँगे कि कैसे इस रिश्ते में प्यार फिर से वापस आ सकता है। नमस्कार।